नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज है शहीदी सीरीज का एपिसोड नंबर 4। आज के शहीद के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, कुछ शहीद ऐसे होते हैं जिनका बलिदान सिर्फ दुश्मन ही नहीं, खुद देश भी इग्नोर कर देता है। मैं बात कर रहा हूं कारगिल युद्ध के पहले शहीद के बारे में, जिनको अनदेखा कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन सौरभ कालिया। तो दोस्तों, कैप्टन सौरभ कालिया जी का जन्म 29 जून 1976 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके फादर डॉक्टर एन के कालिया एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन सौरभ कालिया जी का बचपन से ही सपना था इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना। वो एनसीसी से नहीं, सीडीएस रूट से आए थे, जो ज़्यादा टफ माना जाता है। और सौरभ कालिया जी को कमीशन 12 दिसंबर 1998 फोर्थ जाट रेजिमेंट में हुई और उनको 5 महीने के एक्सपीरियंस के बेस पर एक सेंसिटिव पेट्रोलियम एरिया में भेज दिया गया, जो नॉर्मली नहीं होता है। सौरभ कालिया जी की रिपोर्ट्स और उनके डिसिप्लिन को देखते हुए उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें इस जगह पर भेजा था। मई 1999 को इंडियन आर्मी को लगता था कि एलओसी में मिलिटेंट्स ने इन्वेड किया है, तो जो सही नहीं था। फिर सौरभ कालिया जी ने पाकिस्तानी आर्मी के रेडियो को इंटरसेप्ट किया, जिसके बेस पर उनको पता चला कि ये कोई मिलिटेंट्स नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं। 15 मई 1999 को कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी हरबचन सिंह, मूलराम, विक्रम सिंह, बहादुर सिंह और शेर सिंह पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग गए। ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये पाकिस्तानी आर्मी की एक बटालियन के सोल्जर्स थे, जो पाकिस्तान पहले डिनाई करता रहा, लेकिन बाद में प्रूव मिलने के बाद उन्हें ये मानना पड़ा कि ये कोई मिलिटेंट्स नहीं, उन्हीं की आर्मी के एक रेजिमेंट के सोल्जर शहीद। ऐसे शहीद हैं जिनकी स्टोरी को ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस मिशन में 6 लोग गए थे, कैप्टन कालिया और उनके 5 सोल्जर्स, जिनमें से कोई भी नहीं बचा। और दोस्तों, आपको पता है, जब उनकी बॉडी पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी को हैंड ओवर की, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ ना, तो तब पता चला कि उनकी आइज निकाल दी गई हैं, उनके नाखून में आयरन पाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी कट किया गया और उनकी बॉडी पर कहीं ज़्यादा सिगरेट्स के निशान थे। दोस्तों, ये टॉर्चर जेनेवा कन्वेंशन को वायलेट करता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी स्ट्रॉन्ग केस परस्यू नहीं किया यूएन में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों, कैप्टन कालिया जी के पिता ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस किया ताकि पाकिस्तान को वॉर क्राइम ट्रायल को फेस करना पड़े, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू बोलकर बंद कर दिया। लेकिन उनका आज भी एक ही सवाल है कि अगर ये ऑफिसर या उनका बेटा किसी सुपर पावरफुल बंदे का बेटा होता, तब भी ये सब चीज़ें छुपा दी जाती। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में आज तक सौरभ कालिया जी के बारे में कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उनके साथ जो टॉर्चर हुआ और उनके साथियों के साथ जो हुआ, मुझे स्पेशली लगता है और पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ज़रा सोच के देखिए उस बाप के बारे में जिन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी होगी। उनका हक नहीं है जस्टिस पाने का? उनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। हालांकि उनको आर्मी की तरफ से बहुत सी सुविधाएं दी गई होंगी, लेकिन उनकी तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको सिर्फ ज़रूरत है अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने की, जो शायद आज तक उन्हें नहीं मिली। और सबसे अजीब बात यह है कि सौरभ कालिया जी को ना ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ना ही महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और रीज़न ये बताया गया
कि वो एनिमी के द्वारा टॉर्चर होते हुए शहीद हुए हैं, बैटलफील्ड में नहीं। ये तो कोई रीजन नहीं है। शहीद तो शहीद होता है, हुए तो वो देश के लिए ही है ना। अगर कोई बैटलफील्ड में हुआ है, वो भी देश के लिए हुआ है। अगर उनको इतना टॉर्चर मिला है, वो भी उन्होंने देश के लिए ही सहा है। मेरे हिसाब से उनको सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए था। और पालमपुर में उनका मेमोरियल बनाया गया और 4th जाट रेजिमेंट आज भी उनका फर्स्ट मार्टियर ऑफ कारगिल वॉर के रूप में याद करती है। कारगिल वॉर ऑफिशियली उनकी शहीदी के बाद ही एक्सेलेरेट की। इसीलिए कहा जाता है कि कारगिल वॉर का पहला अलार्म सौरभ कालिया जी ने दिया था। सौरभ कालिया जी सिर्फ एक शहीद नहीं है, वो एक सच था जो दुनिया शायद नहीं सुनना चाहती थी। लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया जी और उनके फादर जस्टिस तो डिजर्व करते ही थे, जो उनको कभी मिला ही नहीं। जब तक ये भारत रहेगा, तब तक सौरभ कालिया जी भी अमर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगा शहीदी सीरीज़ की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।